होगी जिसमें आपको हॉरर कहानी, हॉन्टेड प्लेसेस या कई सारी डरावनी चीजों के बारे में बताया होगा। लेकिन आज इस स्पेशल प्रोग्राम में हम आपको देने वाले हैं एक ऐसी रहस्यमय सच्चाई का सच आपके सामने बताने वाले हैं जिसके बारे में आज तक कोई नहीं जानता। आप ये सोचिए कि आखिर यहाँ पर शैतानी दुनिया की शुरुआत कैसे हुई। सवाल तो ये भी है कि जब शैतानी दुनिया की शुरुआत हुई थी तो शैतानी दुनिया की शुरुआत करने के लिए उन्हें वो शैतानी किताब कहाँ से मिली ताकि उनमें से वो मंत्र पढ़कर शैतान बन सके और शैतान बनकर लोगों को परेशान कर सके। आज इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे आपके सामने। नमस्कार, मैं हूँ रजनी भारद्वाज और आप देख रहे हैं। आज हम बताने वाले हैं रहस्यमय दुनिया का एक ऐसा सच जिसके बारे में कोई नहीं जानता। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे फाइनली रहस्यमय किताब का सच, उस शैतानी किताब का सच जिसका सच आज तक कोई नहीं जानता। आपको ये भी बता दें कि शैतानी किताब को बनाने के लिए महज एक रात लगी थी और शैतानी किताब बनकर तैयार हो गई। जिसके बाद शुरू हुआ शैतानी का खेल। सिर्फ एक रात में लिखी गई थी रहस्यमय शैतानी किताब, वैज्ञानिकों के लिए बनी अनसुलझी पहेली। आखिर क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट। रिपोर्ट आप सबको आखिर कैसी लगी जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। शुक्रिया। सिर्फ एक रात में लिखी गई थी रहस्यमयी शैतानी किताब, विज्ञानियों के लिए बनी अनसुलझी पहेली। बाइबल के बारे में तो आप सब जानते होंगे, जिसे ईसाई धर्म की आधारशिला और ईसाइयों का पवित्र धर्म ग्रंथ माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी भी किताब है जिसे डेविल्स बाइबल यानी शैतान की बाइबल के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, ये दुनिया की सबसे रहस्यमयी शैतानी किताब मानी जाती है क्योंकि इसके पहले ही पन्ने पर एक शैतान की तस्वीर बनाई गई है। इसके अलावा किताब के अन्य पन्नों पर भी शैतानों की ही तस्वीर बनी है। इस रहस्यमयी शैतानी किताब को कोडेक्स गिगास के नाम से भी जाना जाता है। इस किताब को दुनिया की सबसे खतरनाक किताब माना जाता है क्योंकि इसके बारे में आज तक ये नहीं पता चल पाया कि आखिर इस किताब को किसने लिखा है और क्यों लिखा है। फिलहाल इस किताब को स्वीडन के लाइब्रेरी में सुरक्षित रखा गया है। ये किताब इंसान के मन में इसलिए भी कौतूहल पैदा करती है क्योंकि इसे कागज के पन्नों पर नहीं बल्कि चमड़े से बने पन्नों पर लिखा गया है। कुल 160 पन्नों की ये किताब काफी भारी भरकम है। इसका वजन 85 किलो के आसपास बताया जाता है। इसे उठाने में कम से कम 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। कहते हैं कि इस किताब को महज एक रात में लिखा गया था। इसके पीछे ये कहानी बहुत ज्यादा प्रचलित है कि 13वीं सदी में एक सन्यासी ने अपनी मठवासी प्रतिज्ञाओं को तोड़ दिया था, जिसके बाद उसे दीवार में जिंदा चुनवा देने की सजा सुनाई गई थी। इस कठोर दंड से बचने के लिए उसने महज एक रात में एक ऐसी किताब लिखने का वादा किया जो सभी मानव ज्ञान सहित मठ को हमेशा के लिए गौरवान्वित करेंगे। उसे इसकी इजाजत दी गई। लेकिन कहते हैं कि आधी रात को जब उसने देखा कि वो अकेले पूरी किताब को नहीं लिख सकता तो उसने एक विशेष प्रार्थना की और शैतान को बुलाया। उस शैतान से उसने आत्मा के बदले
किताब को पूरा करवाने के लिए मदद मांगी। शैतान इसके लिए तैयार हो गया। उसने रात भर में पूरी किताब लिख डाली। हालांकि वैज्ञानिक मानते हैं कि प्राचीन समय में चमड़े के पन्नों पर ऐसी किताब को महज एक दिन में लिखना नामुमकिन है। अगर दिन रात एक करके लगातार लिखा जाए तो भी इसे पूरा करने में कम से कम 20 साल का वक्त लगेगा। कुछ शोधकर्ताओं ने इस तर्क को गलत भी ठहराया, क्योंकि उनका मानना है कि जिस तरह पूरी किताब एक ही लिखावट में लिखी गई है, उससे इतना तो साफ है कि इसे 20 या 25 साल में नहीं लिखा गया होगा। जी हाँ, यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो ये शैतानी किताब बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगर ये शैतानी किताब किसी मानवीय सदस्य के शख्स के हाथ लग जाए तो वो इस किताब का गलत इस्तेमाल कर सकता है। इसी वजह से इस किताब को स्वीडन की एक लाइब्रेरी में बंद करके रखा है। इस किताब को इस तरह से बंद करके रखा है कि कोई भी शख्स या आम जनता इस किताब तक ना पहुंचे, क्योंकि अगर इस किताब का रहस्य बाहर आ गया और किसी ने इस किताब को अगर पढ़ लिया तो एक ऐसा शैतान सामने आएगा जो इस पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। इसी वजह से इस किताब को कैद करके रखा हुआ है। इस किताब को बहुत ज़्यादा निगरानी में रखा हुआ है। इस किताब को स्वीडन की एक लाइब्रेरी में रखा हुआ है, बहुत ही हिफाजत के साथ। अब इस किताब के बारे में सच जानने के बाद आपकी क्या राय है? क्या आप भी मानते हैं कि शैतान इस दुनिया में होते हैं? और अगर होते हैं तो क्या वो इस किताब को वहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे? इस किताब के बारे में आपकी राय क्या है? ज़रूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट।